तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेकर आया हूँ सेंसेक्स पार्ट 2। क्योंकि दोस्तों पिछला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को 2 पार्ट में बनाया जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे उन सारे पॉइंट के बारे में, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग साक्षरता दर पे थे कि इंडिया में कौन-सी स्टेट है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो दोस्तों वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। तो दोस्तों मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो आपका है केरल में, सेकंड नंबर पे था आपका मिजोरम और थर्ड नंबर पे था आपका गोवा। दोस्तों इतना कुछ तो मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, आज हम बात करेंगे इसके आगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में लिटरेसी रेट तक तो बता दिया था, बट दोस्तों मेल एंड फीमेल में कौन से स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है उसके बारे में बात नहीं की थी। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल लिटरेसी रेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं वो 3 स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है केरल, वहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करूँ तो वो आपका है 96.1%। सेकंड नंबर पे आता है आपका मिजोरम, वहाँ पे ये रेट है आपका 93.3%। और थर्ड नंबर पे आता है आपका गोवा, वहाँ पे लिटरेसी रेट है आपका 92.6%। अगर दोस्तों मैं यूटी की बात करूँ तो यूटी में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जो यूटी है वो आपका है लक्षद्वीप और सेकंड नंबर पे आता है आपका दमन एंड दीव। अगर दोस्तों मैं फीमेल लिटरेसी रेट की बात करूँ तो उसमें आता है सबसे पहले आपका स्टेट आता है केरल, वहाँ का दोस्तों लिटरेसी रेट है 92.1%। सेकंड नंबर पे आता है आपका मिजोरम, वहाँ का लिटरेसी रेट है आपका 89.3%। और थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों आपका गोवा, वहाँ का लिटरेसी रेट है आपका 84.7%। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये मतलब अगर मैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करूँ तो आप यहाँ देखेंगे मेल हो चाहे फीमेल, तीनों में सेम स्टेट है। यानी दोस्तों आपको उसको याद करना बहुत ही ईज़ी है। अगर आप सर्वाधिक 3 स्टेट वो याद कर लेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, तो आप याद रखेंगे कि मेल हो चाहे फीमेल, सेम उसमें वो ही 3 स्टेट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं वो 3 स्टेट जहाँ पे सबसे कम लिटरेसी रेट है। उसमें सबसे पहले आता है आपका बिहार, वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लिटरेसी रेट है 61.8%। सेकंड नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे आपका लिटरेसी रेट है 65.38%। और दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है आपका राजस्थान, वहाँ पे आप देखिए आपका लिटरेसी रेट है 66.1%। अगर मैं दोस्तों यूटी की बात करूँ तो यूटी में आप देख सकते हैं सबसे कम लिटरेसी रेट है वो आपका दादरा नगर हवेली का, वहाँ का लिटरेसी रेट है आपका 76.2%। हालांकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था दादरा नगर हवेली दमन दीव इस तरह के अगर आपको ऑप्शन दिखे तो यूटी में जो सबसे वर्स्ट आंकड़े होंगे इन्हीं 2 यूटी के होंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पुरुषों में सबसे कम साक्षर वाले 3 कौन से स्टेट हैं। तो देखिए उसमें नंबर 1 पे आता है आपका बिहार, सेकंड नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। आप दोस्तों यहाँ देख भी सकते हैं बिहार और अरुणाचल प्रदेश का सेम ऑप्शन है, जो हमारे कम लिटरेसी रेट वाले स्टेट हैं उनसे सेम मैच कर रहा है। बस यहाँ थर्ड ऑप्शन है वही चेंज हो रहा है। वहाँ पे थर्ड ऑप्शन था आपका राजस्थान, यहाँ पे जो पुरुषों में बात करेंगे जो सबसे लीस्ट 3 स्टेटों में थर्ड नंबर पे आपका है आंध्र प्रदेश। तो आपको वो सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही याद करना है, बाकी फर्स्ट और सेकंड तो कॉमन ही है आपके यहाँ पे। तो दोस्तों यूटी में बात करें तो यूटी में आपका आंसर है दादरा नगर हवेली। देखिए जो मतलब यहाँ भी वो सेम ही ऑप्शन है। दोस्तों देखिए नॉर्मल में ये सबसे कम लिटरेसी रेट वाला यूटी था वो आपका दादरा नगर हवेली था। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में भी सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जो यूटी है वो भी आपका दादरा नगर हवेली है। तो यानी आपको यहाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको याद करने में कोई इशू नहीं आने वाला है दोस्तों। दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें तो आप देख सकते हैं जो सबसे कम साक्षर वाला स्टेट है वो आपका नंबर 1 पे बिहार है, सेकंड नंबर पे आपका राजस्थान है और थर्ड नंबर पे आपका झारखंड है। बाकी दोस्तों अगर यूटी की बात करूँ तो यूटी में भी आप देख सकते हैं सेम वही ऑप्शन है दादरा नगर हवेली। तो दोस्तों अगर महिलाओं की बात की जाए तो आप यहाँ देखिए पहला ऑप्शन तो सेम है बिहार, सेकंड और थर्ड आपको याद करना पड़ेगा। दोस्तों सेकंड ऑप्शन भी आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आपको पता होगा पहले राजस्थान में चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा होती थी। दोस्तों आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बच्चों की शादी जल्दी एज पे हो जा रही है तो उन्हें पढ़ने लिखने के उतने मौके नहीं मिल पाते होंगे। तो आप इस तरह से इस चीज को याद कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आपका झारखंड है। तो आप मतलब इसको याद कर लीजिए, वही सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों एग्जाम में इस तरह के डाटा बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको प्रॉपर याद कर लीजिए, वही सबसे आपका अच्छा तरीका रहने वाला है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ फैक्ट की बात करता हूँ, आप इन फैक्ट को बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि इन फैक्ट से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, जैसे आप सभी जानते हैं भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार वो आपकी 121 करोड़ है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप देखिए, अगर बात की जाए ग्रामीण जनसंख्या हमारी कितनी है इंडिया की, वो आपकी 68.84% के आसपास है। अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करूं तो वो आपकी 31.16% के आसपास है। इसको दोस्तों आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आज भी हमारे देश की ज्यादातर जो आबादी है वो गांव में रहती है। तो आप इसे समझ सकते हैं, हमारी जो गांव की पॉपुलेशन जनसंख्या वो हमेशा अर्बन पॉपुलेशन से ज्यादा होगी। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं हमारा सेक्स रेशियो। अगर हम ग्रामीण जनसंख्या में सेक्स रेशियो की बात करें तो वो हमारा रहने वाला 949, और अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें वहां पे हमारा सेक्स रेशियो है 929। तो आप देख सकते हैं दोस्तों शहरों में जो हमारा सेक्स रेशियो वो कम है इन कंपेयर टू हमारी जो गांव की पॉपुलेशन है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, वो आपका है यूपी। आपको पता है यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑल इंडिया में वैसी है, तो आप उससे भी गैस कर सकते हैं सबसे ज्यादा जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या होगी वो कहाँ पे होगी, वो यूपी में ही होने वाली है। दोस्तों अगर हम सबसे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो वो आपका सिक्किम है। आपको वैसे ही पता सिक्किम की वैसी ही पॉपुलेशन पूरे इंडिया में सबसे कम है, तो आप उससे भी गैस कर सकते हैं सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ होने वाली है, सिक्किम में। तो यानी दोस्तों हमारा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, वो होगा आपका सिक्किम। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो हमारी सबसे ज्यादा गांव में रहने वाली आबादी कहाँ पे है बाई परसेंटेज, वो आपका हिमाचल प्रदेश है। आप यहाँ देख भी सकते हैं हिमाचल प्रदेश की 89% पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। अगर दोस्तों हम बात करें सबसे कम गाँव में रहने वाली संख्या कहाँ पे होगी, किस स्टेट में होगी, वो आपका होगा राज्य गोवा। गोवा आपको वैसे ही पता है छोटा सा स्टेट है, वो ज्यादातर वहाँ पे बीचेस हैं, तो वहाँ की बहुत ही कम पॉपुलेशन होगी जो गाँव में रह रही होगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा होगा, तो वो आपका होने वाला महाराष्ट्र। अगर मैं न्यूनतम यानी लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाले स्टेट की बात करूं तो वो आपका रहने वाला हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आप पहले भी देख सकते हैं वहाँ के ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं। अगर दोस्तों बात करूं सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाला स्टेट होगा बाई परसेंटेज, तो वो आपका होगा गोवा। गोवा में आप देख सकते हैं 62.2% जो पॉपुलेशन वो आपकी शहरों में रहती है। दोस्तों अगर मैं लोवेस्ट परसेंटेज की बात करूं उस स्टेट की जहाँ पे सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है, तो वो आपका रहने वाला हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि हमारे देश में 2011 के अनुसार एससी एसटी की पॉपुलेशन कितनी है। अगर दोस्तों मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो 16.6% जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, उतने परसेंट जो लोग हैं हमारी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, तो वो आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 20.67% जो पॉपुलेशन वो एससी से बिलोंग करने वाली है। अगर मैं बात करूं बाई परसेंटेज किस स्टेट में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है, तो वो आपका है पंजाब। पंजाब में दोस्तों आप देख सकते हैं 32% जो पॉपुलेशन है वो एससी से बिलोंग करने वाली पॉपुलेशन है। अगर मैं बात करूं सबसे लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा होगा, तो उसका आंसर रहने वाला आपका दोस्तों नागालैंड। दोस्तों नागालैंड में सबसे कम एससी पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में। चलिए दोस्तों बात करते हैं एसटी पॉपुलेशन के बारे में। अगर मैं दोस्तों टोटल परसेंटेज की बात करूं तो 8.6% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो हमारी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। अगर मैं बात करूं पूरी इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो आपकी भील ट्राइब। आप दोस्तों यहाँ देख भी सकते हैं जो भील ट्राइब है वो 38% पॉपुलेशन है इंडिया में उसकी, जो हमारी टोटल एसटी पॉपुलेशन है उसका। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, तो वो आपका मध्य प्रदेश। अगर दोस्तों मैं परसेंटेज में बात करूं तो सबसे सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जो स्टेट है वो आपका है मिजोरम है। अगर दोस्तों मैं न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले स्टेट की बात करता हूँ, वो आपका है उत्तर प्रदेश। यहाँ दोस्तों देखिए मैंने हाईलाइट भी करके बना रखा है कि आपको मतलब कुछ कुछ पॉइंट है बिल्कुल टिप्स पे आ जाए। जैसे इंडिया में एससी की पॉपुलेशन कितनी है, एसटी की पॉपुलेशन कितनी है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू जितना भी पॉइंट हो सके, मतलब वो सारे पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जनगणना से, उन सारे पॉइंट को कवर किया है। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करें और इस तरह के और वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल में। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।